हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप इस मंत्र का 50 से 51 बार तक अगर बोले, जाप करें तो पूरी बॉडी जो है इनर्जाइज हो जाती है, शक्ति से भरपूर हो जाए। इसको साधारण मत समझिए, ये ऐसा मंत्र है कि इसके एक एक शब्द अपने शरीर में जो भी चक्र हैं, केंद्र हैं, उसको जागृत करते हैं। अब इस्कॉन टेम्पल इसे यहाँ जुहू में है, मथुरा में है, कलकत्ता में है, बहुत जगह पर है, भारत में तो है ही, दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में है। इस्कॉन वालों ने बनाया है और जिसके के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी थे। इसे मामूली मत समझिए, देश विदेश के लाखों लोग समर्पित हैं और इसी मंत्र का जाप करते रहते हैं। और ऐसा आप समझें कि बड़े से बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर्स, जजेस, एडवोकेट्स, अच्छे अच्छे पद पर आसीन लोग लगे हुए हैं। कुछ तो रहस्य है, ऐसे ही थोड़े लगे हुए हैं। वैज्ञानिक विदेशी लोग तो बिना कुछ साइंटिफिक वैज्ञानिक घटना शरीर में जब तक नहीं घटती कुछ अच्छा नहीं होता है, अच्छी फीलिंग नहीं होती, पॉजिटिव चीजें नहीं आती हैं, वो लगते ही नहीं है। तो शुरू में इसे जितनी बार हो सके बोल लेना चाहिए। आज मैं ससुर द्वारा दामाद को अपमानित किया। ससुर कौन है? दक्ष जी हैं। दामाद कौन है? शिव है। तो भरी सभा में ससुर ने दामाद को अपमानित किया, इसी विषय में हम बातें करेंगे। ऐसा है कि दक्ष प्रजापति बने। प्रजापति का पद बहुत ऊंचा है। बने, नियुक्त किए गए। अब मैं आपको बता दूं कि जितने पद हैं देवताओं के, ऐसा धर्म ग्रंथों को पढ़ के, सोच के, विचार के, ऐसा हमें महसूस हुआ कि ये सब पद हैं। कर्म के अनुसार उस पद को प्राप्त किया जा सकता है। आप सुने होंगे ना कि कोई तपस्या करने लगा, बहुत दिन तक करते रहा, तो इंद्र को लगा कि हमारा पद चला जाएगा और इंद्र आए, उसकी तपस्या को भंग किया। तो इसका मतलब क्या है कि पद भी, जो भी तपस्या करे को पद को प्राप्त कर सकता है। कर्म के अनुसार ही हर चीजें मिलती हैं। अब मानवों को इस सृष्टि में, इस जगत में इतनी छूट है कि मानव अपने कर्म के आधार पर देवता बन जाए और बुरे कर्म के आधार पर राक्षस बन जाए। तो कर्मों के आधार पर ही है, जो कुछ भी है कर्म पर ही आधारित है। श्रीमद् भगवत गीता में युद्ध क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं खड़ी हैं। शंख बज गया है। शंख बजने का मतलब तुरंत जो है युद्ध शुरू होना चाहिए, फिर भी शुरू नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि
अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है। अर्जुन ने देखा कि विपक्ष में, कौरवों में उसके सभी रिश्तेदारी हैं, पितामह हैं, चचेरे भाई हैं, मामा हैं, नाना हैं, बहुत सारे लोग विपक्ष में खड़े हैं। अर्जुन विषादग्रस्त हो गया, कहा नहीं, हम युद्ध नहीं करना चाहते। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा, समझाया, पूरी गीता उसी पर उपजी है। तो 700 श्लोक हैं उसमें। तो पूरी गीता में मुख्य रूप से कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को एक बात तो मुख्य रूप से बताया है कि अर्जुन, कोई भी रिश्ता होता नहीं है, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, बहन हो, मामा हो, चाचा हो, नाना हो, नानी, जो भी रिश्ते हैं वो सब कर्म पर ही आधारित हैं। कर्म थोड़ा सा बिगड़ा और रिश्ता तुरंत धराशायी हो जाता है। इसका डिटेल में कभी हम चर्चा करते रहेंगे। तो कर्म की बात कर, तो कर्म के ही आधार पर मनुष्य, मानव, देवता बन सकता है, और कर्म के ही आधार पर राक्षस बन सकता है। तो कुछ कर्म दक्ष का रहा होगा कि जिससे उनकी नियुक्त हुई प्रजापति के पद पर। प्रजापति का पद बहुत ऊंचा होता है, काफी ऊंचा होता है। और ऊंचा नीचा का मतलब क्या है कि कुर्सी मिल जाती है, उच्च पद मिल गया, तो कुर्सी का जो सुख है, जो उसका रस मिल गया, तो रस मिलते ही जो पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, शक्ति मिल गई, अधिकार मिल गया, तो निश्चित रूप से उसे सुख की अनुभूति होती है। और सुख के लिए आप ऐसा समझें कि शास्त्रों के आधार पर यह बताया गया है कि जो सुख है मानव का, संसार का सुख के विषय में मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूं। तो इस मानव का संसार में मानवों से बहुत सैकड़ों गुना सुख जो वहां का चक्रवर्ती सम्राट है उसको होता है, और चक्रवर्ती सम्राट से 100 गुना सुख पितरों को होता है। पितरों से 100 गुना सुख गंधर्वों को होता है, और गंधर्वों से 100 गुना सुख स्वर्ग में कर्म के द्वारा पद प्राप्त करने वाले, स्वर्ग में रहने वाले को है, देवताओं को है। और उनसे भी 100 गुना सुख ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं, उनको है। तो ब्रह्मलोक का तो बाद में है, देवताओं से भी 100 गुना सुख इनको है, प्रजापति को है। तो प्रजापतियों से भी 100 गुना सुख ब्रह्मलोक में ब्रह्मा और उनको, जो इतना बड़ा पद मिल जाता है, तो सुख की अनुभूति, पद प्रतिष्ठा की अनुभूति निश्चित है। और ऐसे भी कहा गया है कि तनतीय तनया धाम धन धरणी, तनतीय तनया धाम धन धरणी, मित्र सहित सातो सुख भरणी। 7 किस्म का सुख बताया गया है। तन मतलब अपने शरीर का सुख। आप अनुभव करते होंगे, शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमारी हो गई, सिर में दर्द हो गया,
शरीर में दर्द हो गया, कहीं कट गया, लग गया, पीड़ा हो गई, अगर असहनीय है और काफी समय तक होता रहे, आप अनुभव करेंगे कि दुनिया की कोई भी चीज पसंद नहीं आएगी। कितना धन दौलत पद प्रतिष्ठा हो, उसके सामने कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार का सुख अच्छा ही नहीं लगेगा। तो जो तन का शरीर जिसकी स्वस्थ है, उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। तन की बात तीय। तीय मतलब क्या है कि अगर घर गृहस्थ में है तो पत्नी, पत्नी भी सुंदर हो, अच्छी हो, वचन का पालन करने वाली हो, कर्कशा नारी नहीं हो। तन तीय, तनय। घर गृहस्थ में फिर है कि तनय हो, बेटा हो, बेटी हो। धाम, उसके बाद घर होना चाहिए। घर नहीं है, बहुत कुछ है, तो कहाँ का सुख मिलेगा। धन, धन होना चाहिए, सब कुछ हो और शरीर जो जरूरत चाहिए उसके लिए धन ही नहीं है, तो टेंशन 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 ही रहेगा, सुबह शाम रात दिन टेंशन टेंशन रहेगा। धरणी, अचल संपत्ति हो। अब देखो, ये सब होने के बाद अगर कोई सलाहकार नहीं है, मित्र, सलाहकार का हमारा इशारा है मित्र की तरफ, अगर अच्छा मित्र है तो ये 7 प्रकार के सुख बताए गए हैं। अब मित्र के विषय में कहा गया है, जो जो न मित्र संग होई दुखारी, जो न मित्र संग होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्र का मतलब है जान पहचान नहीं है। जान पहचान तो लोगों के पास बहुत होती है, मित्र बहुत मुश्किल से बिरले को मिलता है। आप खुद परीक्षा लीजिए, स्वार्थवश मित्र हैं और स्वार्थ गया तो मित्रता खत्म हो गई। नए जब यार मिलते हैं पुराने भूल जाते हैं, नए नए मिलते रहते हैं, पुराने भूलते रहते हैं, भूलते रहते हैं। ये है। तो हम विषय पर आ रहे हैं कि प्रजापति को वह पद मिला, सुख की अनुभूति हुई। अब ऐसा पद जब मिल जाता है तो निश्चित रूप से घमंड होगा, मद होगा कुर्सी का। अब देखते नहीं है, कुर्सी जब मिल जाती है, पद मिल जाते, भाषा कितने जल्दी बदल जाती है। हाव भाव चाल चलन कपड़े सारे सब बदल जाते हैं। घमंड में चूर हो जाता है, उसकी आंख के सामने कुछ दिखता नहीं, सब कीड़े मकोड़े दिखते हैं और सड़क के डगर दिखने लगते हैं। वही जो कुछ समय पहले कुछ नहीं था, राजा राजा करते हाथ जोड़ते हुए फिरता था, वही जब पद मिल गया बस उसकी बातें अचानक चेंज हो गई। एक कथा आती है कि एक सम्राट थे, उनका बेटा का चाल चलन अच्छा नहीं था, तो उस राजा ने उसको अपने देश से निकाल दिया कि जाओ अब इस देश में तो रहने काबिल नहीं हो। वो बाहर गया, धीरे 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 भिखारी बन गया, भीख मांग के रहने लगा, ऐसा जीवन बिताने लगा। इस आश्रम से उस आश्रम, उस मंदिर से उस मंदिर, सड़क में कहीं भी गार्डन में पड़े रहता था। कुछ दिन के बाद उस सम्राट को मालूम पड़ा कि यार हमारे तो अगला वारिस नहीं है, तो क्या करें। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या किया जाए। मंत्रियों ने राय दिया कि महाराज, जो आपका बेटा है उसी को आप पुनः बुला लीजिए और उसे समझा बुझा के ठीक किया जा सकता है। आपने तो भावावेश में आके, क्रोध में आके उसको हटा ही दिया घर से, इस महल से। अब उनकी सेना, राजा ने आदेश दिया सम्राट ने कि जाओ ढूंढ के लाओ। अब सेना, कई मंत्री और सेना चल पड़ी, ढूंढते ढूंढते उसको देखा, समझा, उसको बताया कि देखो सम्राट ने आपको याद किया है, आप चलिए।
तो रथ पर बैठा के राजमहल लाया गया। राजमहल में पहुंचते ही फिर उसको आदेश हुआ कि पहले नहलाओ धुलाओ, इसके कपड़े एकदम प्रिंस जैसा बनाओ, राजकुमार जैसा। सब तैयार हो गया। अब तुरंत उसको पता चला कि मैं तो इस देश का, इस राज्य का वारिस हो गया, अभी मैं प्रिंस हो गया। उसकी भाषा अचानक, जो वहां हाथ जोड़ते फिरता था देश, जब यहाँ सेना गई थी मंत्रियों के, भाई आप लोग क्यों आए हो, हाथ जोड़ ले, उसकी भाषा तुरंत बोले आदेश देना चालू कर दिया। ए भाई रथ लाओ, ए भाई ये करो, ये करो, वो करो। उसकी सारी बातें चेंज हो गई। तो ठीक ऐसे जब पद मिलता है तो बहुत सारी बातें बदल जाती हैं। तो अब स्वागत समारोह होता है, स्वागत समारोह होता है जब कोई अच्छे पद पर पहुंचता है। अब देखते होंगे ना, मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, किसी भी पद पर फिर स्वागत समारोह वहां के लोग करते हैं। तो स्वागत समारोह, सब देवता लोग इकट्ठे हुए और स्वागत समारोह समारोह हुआ। सब निमंत्रित हुए, जितने देवता थे, जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश, सब देवता प्रभु सब आ गए। तो प्रायः होता है ना कि जिसका स्वागत होता है थोड़ा बाद में ही आता है। दक्ष जी आए सभा में। दक्ष जी को देखते ही पूरी सभा खड़ी हो गई। खड़ी होते ही लेकिन एक विशेष बात हो गई कि ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं खड़े हुए। तो दक्ष ने देखा कि जो खड़े हुए ये तीन क्यों नहीं खड़े हुए। तो प्रायः मानव का यह स्वभाव होता है कि अच्छी चीजों की तरफ उतना दिमाग नहीं जाएगा, बुरी चीजों की तरफ जाएगा, उसकी निगेटिव चीजों पर तुरंत जाएगा कि ये लोगों ने अपमान किया है, ये खड़े क्यों नहीं हुए। अब उनके दिमाग में बात आने लगी कि ब्रह्मा जो है वो तो हमारे पिता हैं, और रहा सवाल विष्णु का, ये हमारे दादा हैं, लेकिन ये जो शंकर है ये क्या है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। तो सारा उनका क्रोध शंकर पर गया। अब वहां पर जो पद की गरिमा तो है ही, लेकिन पद पर जो उनको घमंड हो गया, अभिमान हो गया, ये बहुत दुखदाई हो गया। अब इसका भी रिजल्ट जो आने वाला है बहुत गंभीर होगा, आगे बात आ जाएगी। तो तुलसी बाबा ने रामायण रामचरितमानस में कहा है, काहू न क्यों, काहू न क्यों जन्मा जग माही, काहू न क्यों जन्मा जग माही, प्रभुता पाई काहि मद नाही। उनका दर्शन है कि संसार में कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ कि जिसे प्रभुता पाने पर, पद प्रतिष्ठा पाने पर, धन दौलत पाने पर उसको अभिमान न हो जाए, घमंड न हो जाए। तो दक्ष कौन सी खेत की मूली है, दक्ष को भी वही बात होगी। अब शंकर जी के पीछे ही पड़ गए और पूरी सभा को संबोधित करने लगे, भाई हे उपस्थित महान भावों, ध्यान से सुनो। तभी टकटकी लगा के अपने कान सतर्क होकर सुनने लगे। दक्ष ने कहा, देखो जो भी असभ्य हो उसे किसी भी समारोह में बुलाना नहीं चाहिए। अब उनका इशारा तो हो गया। अब सभा में जितने लोग उपस्थित थे सब चकपका के चारों तरफ देखने लगे, भाई कौन सा सभ्य यहाँ पर आ गया, सभ्य देखने लगे या कानाफूसी करने लगे या कौन है कौन है कौन है। दक्ष थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। फिर दक्ष ने कहा, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, देखो ना इस शंकर को, असभ्य असभ्य।
इसको सभ्यता का ज्ञान नहीं है, किसी समारोह में कैसे रहा जाता है। अरे भूतों प्रेतों के बीच में रहने वाला, इसके वस्त्र तो देखो, जितने किस्म के सांप हैं लपेटे हुए हैं, और रोज जिंदा जली हुई राख जो होती राख, उसका भस्म लपेटे रहता है। कितना गंदा आदमी है ये शंकर। शंकर, अरे भाई ठीक है, समारोह में तो कम से कम उसका स्वागत, उसके उसके ढंग का पालन तो करो। जैसा देश वैसा भी, जैसे जहां जाओ उसमें उसका उस रूप में बन जाओ। देखो बैठा है कैसा, गधे जैसा, क्या है। उसमें एक ने कहा कि महाराज प्रजापति जी, ये आपके दामाद हैं। अरे दामाद कहेगा, मैं इसको कभी माना ही नहीं दामाद। वो तो ऐसी परिस्थिति बनेगी, चलो भाई सती ने शादी कर लिया, ठीक है, अभी कैसा न कैसा रिश्ता निभा रहा, लेकिन उसकी एक सीमा होती है ना। देखो कैसा बैठा हुआ है, पूरी सभा का सत्यानाश कर दिया इसने। कितना बढ़िया समय होता, सुखमय वातावरण, लेकिन इसको देखो ना। अरे काहेगा ये बंदर की आंख वाला हमारा दामाद हो सकता है। अब इतनी बात हो रही थी, तब तक शंकर जी के बगल में एक नंदी बैठे थे। नंदी उनके गण है। नंदी ने कहा कि प्रभु महाराज, आप आदेश दीजिए ना, इस प्रजापति का ना दक्ष की मैं बोलती बंद कर दूं, अब इसकी नानी याद आ जाएगी। शिव ने कहा शांत रहो, शांत रहो, हमारे ससुर जी हैं, हम ससुराल में आए हुए हैं, तुमको पता है ससुराल में गालियां मिलती हैं। तो हमारे यहाँ का ऐसा वो है, गालियां मिलती हैं ससुर, वो गाली दे रहा है, गाली दे रहा है तो कोई बात नहीं, गाली देने दो। ये तो हम लोगों का स्वागत है ना, ससुराल में गाली नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा। ये तो है, सालियां गाली दे दे, ससुर हैं गाली देने, कोई बात नहीं। तो नंदी शांत हो गए, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहा था। दक्ष गालियां पर गालियां, एकदम अपमान करते जा रहा था, निंदा करते जा रहा था शंकर जी का। नंदी से नहीं रहा गया। नंदी खड़े हो गए, कहा ऐ प्रजापति, ऐ दक्ष, तुमको मैं श्राप देता हूं, तुम्हारा सिर बकरे का हो जाए। इतना कहे, इसको सुनते ही तुरंत वहां प्रभु थे, उठ गए, कहे नंदी क्या बोल रहा है तुम, ससुर और दामाद का मामला है, तुम बीच में कौन होते हो बोलने वाले, उनका पारिवारिक मैटर है, ससुर का हक बनता है दामाद को उल्टा सीधा सुनाए, दामाद कुछ बोल ही नहीं रहा है, अब तुम उल्टे बोलते चले जा रहे हो। वो तो ऐसा हुआ कि चाय से ज्यादा पतीली गर्म हो जाती है, वो बोल ही नहीं है, तुम बड़बड़ाते चले जा रहे हो, अब बैठ। फिर और उन्होंने श्राप दिया कि जाओ शिव के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। इतना सुनते ही शिव के जितने गण थे वो खड़े हो गए, कहा हे बाबा क्या बोल रहा है तू, शिव के गण सब पाखंडी हो जाए, अरे हमारे भगवान है वो, तुम कुछ भी बोलते चला जा रहा है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, एक सीमा होती है बोलने की। और शिव के जो जितने गण थे उन्होंने श्राप दिया, हे बाबा तुम्हारे जैसे जितने चाटुकार ब्राह्मण हैं सब भिखमंगे हो जाए। अब यह कह के चुप हो गए। अब वातावरण एकदम बिगड़ गया, न स्वागत समारोह चल रहा है, अब क्या चलेगा जब
श्राप देने का सिलसिला ही चल गया। सबको ऐसा है, सबके पास, उन लोगों के पास शक्तियां थी, अर्जित शक्तियां थी तपस्या से, तो जिसको जितनी शक्ति थी उसके उपयोग करके उसने वो किया। तो होता है कि शिव जी बोले कि स्वागत समारोह है, ऐसा स्वागत समारोह तो मैंने कभी देखा ही नहीं। चलो अच्छा हुआ कि ऐसी जगह से चले जाने में ही भलाई, अपने गणों को इशारा दिया कि चलो, और सभी गण जो है शिव के साथ में कैलाश पर चले गए। और कैलाश पर सभी गणों को समझाया बुझा, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, ससुराल में ऐसा होता ही है, इसको भूल ही जाओ, जो हुआ सो हुआ, अभी आगे कुछ मत सोचो। ऐसा कह के अपना कैलाश में निवास करने लगे। बस अब ऐसा समझिए कि अपना जो नजदीक से नजदीक वाला होता है, जैसे अपने शरीर में जो नजदीक का पोर्शन है, नजदीक की, जैसे हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, हम सांस ले रहे हैं, ये जितना नजदीकी, अगर उसमें जरा सा दर्द होगा बहुत तकलीफ होती है, आदमी त्राई त्राई करने लगता है, चिल्लाने लगता है। उससे और ऊपर बढ़िए, जो अपने रिश्ते नाते होते हैं, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पत्नी पति, ये भी अपने नजदीक के हैं। इनसे बड़ा ये नाजुक रिश्ता होता है, छोटी छोटी बात भी घाव कर जाती है। तो ये जो शिव के ससुर जी दक्ष है, नजदीकी रिश्ता है, तो दक्ष की बातें घाव कर गई है। किसको? शिव को। अब शिव के गणों को और लोगों को, लेकिन शिव जी ने कहा देखो भाई, गणों को कहा देखो भाई, हम तो विष को पिए हैं, नीलकंठ नाम है, हम तो विष पी जाते हैं, विष पिए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसको भी हजम कर गए। तो ससुर ने जो गालियां दिया, कोई बात नहीं, इसको शांत हो जाओ और सहनशीलता रखो, ऐसा कह के समझा बुझा के फिर सभी गण और शिव जी कैलाश पर रहने लगे। बस यहीं विराम देता हूं। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।